सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ आपको लिए चलता हूं गांव पाली में, जहां पर आने वाली 6 फरवरी को बाबा जयराम दास जी महाराज का महान मेला लगने जा रहा है। और इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए और भरवाने के लिए गांव पूरे गांव की जो पंचायत है वो यहाँ पर हो रही है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने व्हीकल से यहाँ पर आए हुए हैं और गांव के जितने भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज संडे भी है और मंदिर कमेटी ने ये विशेष दिन जो है वो संडे को ही रखा है, क्योंकि हर कर्मचारी और हर बाबा का जो भक्त है वो इसमें शामिल हो सकता है। अभी मेले की जो मीटिंग है वो अंदर चल रही है और आज इस मंदिर कमेटी की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, वो सभी मैं आपको बारी बारी से बतलाऊंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जितने भी गांव के जो लोग हैं वो लगातार इस मीटिंग में अपने अपने विचार रख रहे हैं। और इस मीटिंग के अंदर मेले में होने वाली जो गतिविधियां हैं, खेल प्रतियोगिताएं हैं, कंपटीशन है, जागरण है, उन सब की जो जानकारी है वो आपको मैं दिलवाऊंगा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सभी इस मीटिंग के अंदर शामिल हैं। और हम आप देख पा रहे हैं कि बाबा जयराम दास जी के इस महान मेले को सुचारू रूप से भरवाने के लिए गांव के सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ग्राम पंचायत मौजूद है और मंदिर कमेटी जो है वो यहाँ मौजूद है। और इस मेले के अंदर जो खेल प्रतियोगिताएं होंगी, कंपटीशन होंगे, जागरण होगा, उन सभी की व्यवस्था है यहाँ पर की जा रही है। और हम बारी बारी से सभी खेलों के बारे में और सभी इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं, कोई युवा साथी हैं, वो अपने विचार यहाँ रख रहे हैं। और बारी बारी से गांव के सरपंच, मंदिर कमेटी के प्रधान और अन्य जो लोग हैं वो भी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और मेला जो है वो किस तरह से सुचारू रूप से भरवाया जा सके, और इसी को लेकर के ना मंदिर कमेटी और ग्राम पंचायत गांव के सभी जो गणमान्य लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अपने विचार रखते हुए बिल्कुल एक एक पहलू पर यहाँ पर गहराई से विचार विमर्श किया जा रहा है। और इसी दौरान आप देख पा रहे हैं कि गांव के जो सभी जो लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर। और थोड़ी देर के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा गांव के सरपंच से, मंदिर कमेटी के प्रधान से और खेल के आयोजकों से कि आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या क्या फैसले लिए गए हैं। उन सभी फैसलों के बारे में मैं आपको गहराई से एक एक पॉइंट जो है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहें। और चलिए अभी मैं मंदिर कमेटी के प्रधान और सरपंच और खेल के जो आयोजक हैं उनसे मैं बात करवाऊंगा। जैसा कि आपने देखा कि पूरी मीटिंग की जो रूपरेखा है मैं यहाँ आपको दिखाई मैंने। और अभी इस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए, कौन कौन से इवेंट्स है वो शामिल किए गए, कौन कौन से ऐसे खेल हैं वो शामिल किए गए हैं। अभी हम आपको लिए चलते हैं मंदिर कमेटी के प्रधान के पास से और गांव के जो सरपंच है उनके पास से, और हम पूरी जानकारी लेंगे कि आज क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। कि आज जैसा कि आपने देखा कि आज जो बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी की जो मीटिंग हुई है और ग्राम पंचायत हुई है, इसके अंदर मेले के उपलक्ष्य में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं वो हम जानेंगे। और मैं आपको मिलवाता हूँ मंदिर कमेटी के प्रधान से। प्रधान जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज जो ये मीटिंग रखी गई है वो किस उपलक्ष्य में रखी गई है और क्या क्या मुद्दे जो थे वो इस पर रखे गए हैं, उनका बारे में आप बताओ। आज जो ये मीटिंग रखी गई है, ये बाबा जयराम दास जी का जो महान मेला लगता है हर साल, उसकी रूपरेखा बनाने के लिए पूरे गांव की एक मीटिंग रखी जाती है। इसमें पूरे साल का लेखा जोखा जो भी होता है, खर्चा होता है, आमदनी होती है, सब गांव के सामने रखा जाता है और आने वाले मेले की रूपरेखा बनाई जाती है। इसमें किस तरीके से हमने मैच खिलवाने हैं, कितनी टीमें आनी है, उनका कैसे अरेंजमेंट करना है, जो पब्लिक आएगी उसका कैसे अरेंजमेंट करना है, जो प्रशासन से हमें अरेंजमेंट लेना है वो किस तरीके से लेना है, जो एनओसी लेनी है वो किस तरीके से लेनी है। मतलब पूरे मेले के हमें आज पूरा प्रोग्राम सेट करना करना होता है
वो गांव की राय लेकर के सेट करना पड़ता है। इसलिए ये पंचायत रखे कि पूरा मेले की जो मैनेजमेंट है वो आज हम तय करें। बिल्कुल प्रधान जी, जहाँ तक हमें मेले की शुरुआत की बात करें तो हमारे इस मेले के अंदर जो क्रिकेट है वो सर्वोपरि होता है। क्रिकेट की ओपनिंग कब होगी ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। क्रिकेट की जो ओपनिंग है वो हम 23 जनवरी को करेंगे। उसके बाद वो 13 दिन तक हमारे मैच चलते रहेंगे। लास्ट में 6 फरवरी को, फिर 4 तारीख को हम फाइनल का जो है वो समापन करेंगे। उसके बाद में जो और मैच होंगे वो 6 फरवरी तक चलेंगे। बिल्कुल, जैसा कि प्रधान जी ने हमें बताया है, क्रिकेट के बारे में बताया है, अब हमें हमारे गांव के युवा नेता भाई विनोद तौर है उनके पास भी ले चलता हूँ कि वो इस आज की मीटिंग में आपने अटेंड की है और क्या क्या बातें सामने निकल के आई है वो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए होशियार मास्टर जी, मैं सबसे पहले बीजेआरडी चैनल जो बाबा जयराम दास के नाम से स्वयं आपने चैनल ये बनाया है और पूरे सारे फॉलोअर्स का आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बाबा जयराम दास की जय बोलते हुए मुख्य तौर से एक बात ये रखना चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म में हमारे भारत के देशवासियों के लिए और ग्रामीण और महेंद्रगढ़ क्षेत्र वासियों के लिए, हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन रहेगा कि 2024 का, जिसके अंदर मुख्य तौर राम मंदिर बनने जा रहा है। और जैसे राजेश जी बता रहे थे, दीप जलाकर वहां पर बाबा जयरामदास के प्रांगण में दीप जलाए जाएंगे। तो एक तरफ तो भारत देश का पूरा अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया जाना, वही 2024 में बाबा जयरामदास का भी भव्य मंदिर बन जाना, ये भी हमारे दो सौगात हमारे लिए, देश के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे दो मंदिर हमें 2024 में देखने को और मिलने वाले हैं आपके बीच में। जी बिल्कुल, हमारे गांव के युवा नेता भाई विनोद तौर ने बताया। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ गांव के सरपंच से। सरपंच साहब, आज की जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के दौरान आपको क्या क्या डिसीजन आपने लिए हैं, आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप इस मेलों को अरेंज कर पाएंगे, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये आज जो मीटिंग थी ये मेले से संबंधित मीटिंग रखी गई थी, जो कि हमेशा हम हर साल रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा बना के उसके बाद में जिम्मेवारियां दी गई हैं सभी को अपने अपने परिवार की, क्योंकि आज का जो युवा है ना वो दिन प्रतिदिन गलत लाइन पकड़ता जा रहा है और बदमाशी की ओर बढ़ता जा रहा है। इस पर हमने सख्त कदम उठाए हैं कि बदमाशी की ओर तरफ ना जाके उसको अच्छे रास्ते पे पहुंचाना हमारे पूर्वजों का कर्म है, ये हमारी सभी की जिम्मेवारी है। जैसे कि सरकार ने भी इस पर कदम उठा रखा है, हमारे को एक ऑलरेडी एसपीओ डिटेल कर रखा है जो कि सुबह पीटी कराएगा, गेम अगर गांव में कोई भी करना चाहता तो वो कराएगा, दिन में नशे पे वो कार्य करेगा। उसके बाद में ये जो मेला है, ये जो बागेश्वर धाम जो बागवत अपना भरा जाता है, उसके बाद में सबसे बड़ा मेला माना जाता है और गोहांड पूरा इसको मानता है। इसमें सुरक्षा की बात की जाए तो आपने आज की इस मीटिंग में कोई विशेष प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की है? तो अक्सर देखा जाता है जो कंपटीशन होता है या मेले के दौरान वो छोटी मोटी घटनाएं जो होती है, उन घटनाओं को रोकने के लिए वो अपने क्या एहतियात बरते हैं? इसमें हमने मंदिर कमेटी और ग्राम पंचायत ने मिलकर सख्त कदम उठाए हैं। जो गलत करेगा उसके लिए सख्त कदम उठाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनन कार्रवाई होगी और हम इस पे स्पेशल एप्लीकेशन हम एसपी को देंगे कि हमारे मेले के साथ में झूले पे या जो भी कंपटीशन वगैरह के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटने के चांसेस रहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें फोर्स देंगे। उसके बाद में गाँव भी पूरा कोऑपरेट करेगा। बिल्कुल, सरपंच साहब ने कहा यदि मेले में कोई भी आपराधिक तत्व यहाँ पर किसी प्रकार की शरारत करते हैं तो उनके ऊपर सीधा मुकदमा दर्ज होगा, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इसी बीच मेरे साथ मंदिर के पूरे कमेटी के प्रधान श्रीमान रामदास सिंह जी, आज की इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए उस पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बाबा जयराम दास की इस महा मीटिंग में हमारी कमेटी ने हमेशा से ये निर्णय लिए हैं कि हर मेले में कोई न कोई नया इवेंट तैयार करते हैं। तो इसी के साथ आज हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लड़कियों की कबड्डी शुरू करवा दी है और जिसकी स्पेशल हमारी कमेटी ने इनाम रखी है, फर्स्ट की 51,000 रुपए और सेकंड की 31,000 रुपए, क्योंकि ये चर्चा कई दिन से चल रही थी और हमारा मंदिर का भी काम चल रहा था। तो ये है कि हमारी बाबा की मेहर हुई, नया इवेंट इस साल हमने लड़कियों का तैयार किया कि सभी को बराबर हक है कि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कई दिनों से, क्योंकि पहले हम कमेटी
अभी हमारे क्रिकेट स्टेडियम में 4 दिन के लिए लड़कियों के लिए फीस फ्री रखी है, जिसकी तकरीबन फीस 9,000 रुपए के करीब होती है। वो 4 दिन की फ्री रखी है हमारी कमेटी ने। और कोई न कोई हर मेले पे नया काम करते हैं हम हमेशा खेल के लिए। और ये हमारी ग्राम पंचायत कमेटी और ग्राम का ये शुभ सोच और शुभ समाचार है कि जो 22 जनवरी को आने वाले बाबा के मंदिर के ऊपर जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसकी दीप प्रज्वलित की जाएंगी। हमने ये निर्णय लिया है कि हर घर से दीप जलाए जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा जयराम दास। बिल्कुल, ये थे हमारे मंदिर कमेटी के पूर्व प्रधान, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ बाबा जयराम दास बीजेआरडी क्रिकेट कप में अहम भूमिका निभाने वाले बाबा के बहुत ही परम भक्त हैं, मेरे बड़े भाई राजेश कुमार जी गोयल हैं। अब हम इनसे मेले की पूरी रूपरेखा है वो जानेंगे। आप लगातार वीडियो में बने रहें। राजेश जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मास्टर सर जी, मैं बीजेआरडी न्यूज चैनल का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं कि बाबा जयराम दास जी की उससे खासियत की पॉजिटिव खबरें हैं वो समाज में आप लेते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। राजेश जी, जहां तक हम बात मेले की शुरुआत की करें तो मेले की शुरुआत हम मानते हैं कि क्रिकेट की ओपनिंग से होती है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ओपनिंग क्रिकेट की है वो कब होगी। मास्टर शाह जी, वैसे तो आप पूरी मीटिंग के अंदर मौजूद थे, लेकिन आज गांव के समक्ष गांव की परंपरा के अनुसार विगत 74 सालों से इसी तरह के गांव जो फैसला करता है वो मंदिर कमेटी उसको आगे बढ़ाती है। तो आज 75वां जो मेला था उसमें बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी ने गांव के सामने रखी और गांव ने जिस तरह से आदेश दिया, जैसे क्रिकेट की ओपनिंग की बात की तो 6 फरवरी 2024 को बाबा जयराम दास जी का महान मेला है। उसी 23 जनवरी को सुबह 10 बजे क्रिकेट की ओपनिंग की जाएगी। उसके अंदर मुख्य अतिथि महोदय का जो आएंगे उसका अधिकार कमेटी ने सुरक्षित रखा है। 3 बड़े पंचायत दिनों में उसका देंगे, लेकिन अध्यक्षता श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर भाई करमवीर राव उसकी करेंगे। वहीं पर एक जो पिछला इनाम था 1 लाख 71 हजार था, गाँव ने आदेश दिया कि अब की बार क्रिकेट 2,01,000 रुपए आधा किलो चांदी का कप दिया जाएगा। उप विजेता को 1,01,000 रुपए 1,21,000 रुपए और 250 ग्राम चांदी कप दिया जाएगा और वहीं पर एक हीरो बाइक दी जाएगी और पूरे 12 दिन तक ये राजेश जी, जहां तक हम बाइक की बात करें, बाइक कौन दे रहा है आपकी बात? बाइक जो है हीरो बाइक जो पिछले कई सालों से मेरे बड़े भाई डॉक्टर रूपेंद्र जी यादव की तरफ से जाती थी, अब की बार उन्होंने समर्थ जाहिर की तो वो हमारी इंडियन गैस एजेंसी कैलाश जी यादव है उनकी तरफ से हीरो बाइक दी जाएगी। राजेश जी, अगर मैं खेलों की बात करना चाहूँ तो क्या कोई ऐसा खेल है जो आपने इस मेले में से हटाया हो, या कोई ऐसा गेम हो जो आपने ऐड किया हो, आप वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो महाजन मंदिर कमेटी का एक लक्ष्य है कि छुपी हुई जितनी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो एथलेटिक्स में हो, कबड्डी में हो, कुश्ती के अंदर हो, क्रिकेट के अंदर हो, जितने भी खेल हैं वो सब ज्यादा से ज्यादा करवाए जाएं। लेकिन कुछ समय से हमने देखा था कई सालों से डिस्कस के अंदर कोई प्लेयर नहीं आते थे। एक भी प्लेयर न आने की वजह से मंदिर कमेटी उसको परिवर्तित नहीं किया है, लेकिन उसका कोई प्लेयर है ही नहीं मौजूद में, तो उसको देखते हुए डिस्कस को जरूर थोड़ा सा कैंसिल किया है। जेवलिन की तरफ थोड़ा इशारा किया था, अगर संभव होगा तो प्लेयर है तो जेवलिन में करवा सकती है। और वैसे विशेष जो कार्य किया है मंदिर कमेटी ने, बेटी बचाओ को बेटी पढ़ाओ, वो बेटी को खिलाओ, उसको देखते हुए मंदिर कमेटी ने कबड्डी का लड़कियों के एक विशेष गेम जिसकी प्रथम पुरस्कार भी 51,000 रुपए शुरुआत की, जो कि ठाकुर उदय सिंह जी की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने एक नया गेम सम्मिलित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि लड़कियों की जो कबड्डी है वो अब की बार पहली बार शुरुआत की गई है, और जिनके आयोजक ठाकुर उदय सिंह जी हैं और उनके सुपुत्र है इंस्पेक्टर मुकेश जी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने इस इवेंट को इसमें शामिल करवाया है, तो आपको कैसा लगा है, किस तरह से है। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा राजेश जी से और करेंगे। राजेश जी, क्रिकेट के अलावा इस टूर्नामेंट में कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती भी जो है, उनके इनाम के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। मंदिर कमेटी ने 500 रुपए से शुरू करके 51,000 रुपए तक का कुश्ती का दंगल आयोजित किया है।
जो कि 51,000 रुपए कुश्ती पिछले समय से पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह जी, उसके पहले तो सुरेंद्र कौशिक जी करवाते थे, फिर बाद में ग्राम पंचायत के हमारे पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह जी करवाते थे, फिर देशराज जी सरपंच जी करवाते थे। अब वो देशराज जी सरपंच ने असमर्थता जाहिर की तो मंदिर कमेटी करवाएगी। 51,000 रुपए तक का कुश्ती का दंगल आयोजित होगा और पूरा होगा। लेकिन मैं विशेष आपको एक ही बात बताता हूँ, मंदिर कमेटी आप सभी से, जहां तक आपकी नियुक्ति की जाती है, मंदिर कमेटी सभी से निवेदन करती है कि बाबा जयरामदास जी के मेले पे आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, बाबा का आशीर्वाद पाए और परमहंस के दरबार पे जो आता है वो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा प्रभु के प्रति अटूट विश्वास है। लेकिन एक और अपील मैं अंतिम में आपसे करूंगा कि 22 जनवरी को सदी के उस समय से हम इंतजार कर रहे थे कि रामलला का वो मंदिर हम देखना चाहते, भव्य राम, जो राम दरबार जो अयोध्या में स्थापित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ होने जा रहा है, दर्शनों के लिए भगवान श्री राम हमारे सामने रहते हैं। तो बाबा जयरामदास जी का नाम भी है जयराम, मतलब राम जी की विजय हो, ऐसे मेरे मालिक का नाम है जयराम। तो हम चाहते हैं कि उसी को भी अयोध्या स्वरूप बनाए। तो हमने पूरे गांव से, पूरे इलाके से, पूरे गोहांड से, जहां तक मेरी आपके चैनल आ जाएगी, मैं सभी से अपील करता हूँ कि 22 जनवरी को आप शाम को 6 बजे अपने घर से आप एक दीपक से लेकर हजारों की संख्या में तक दीपक लेके आए, जो कि हम बड़ी दिवाली बना सके, जिसके अंदर 11,000 दीपक मेरे भाई संजय अग्रवाल महेंद्रगढ़ से हैं, उनकी तरफ से आएंगे। पूरे समय उनकी तरफ से पूरे 10 बजे से लेकर शाम तक एक जागरण का भी आयोजन होगा। वहीं पर मेरे गांव के सरपंच देशराज जी हैं, उनकी तरफ से 11,000 दीपक जलाएंगे और श्रद्धा के हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 51,000 दीपक तो जले, बाकी बाबा की इच्छा है और भगवान की इच्छा है, सभी दीपक जलाएं और जैसा ही उत्सव में मना सके, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आने वाली 22 जनवरी को एक अयोध्या का जो सीन है वो आपको देखने को मिलेगा। मेरी अगली वीडियो में आप इसको देखना ना भूलें। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ इंस्पेक्टर श्रीमान मुकेश कुमार जी के पास। मुकेश जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई बीजेआरडी चैनल को धन्यवाद। और मैं इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर, और मेरे को बाबा के मेले में मौका मिलता है कबड्डी के लिए। तो मैंने पिछले साल बाबा की कृपा से मैट पे गेम कराए और उन गेमों में जो भी लड़के प्रो खेलते हैं वो बच्चे आते हैं। अब के इनाम भी बढ़ाई गई है कबड्डी की, और एक नया लड़कियों का मैच होगा जिसमें 51,000 प्रथम इनाम है जो हमारी तरफ से दिया जाएगा। और जितना सहयोग हो सकेगा वो हम मेले के लिए करते रहेंगे। सर, आपने अब की बार लड़कियों का जो कबड्डी का जो मैच करवाया है, ये आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई, क्या सोच के आई है? भी ये सरकार का वो चला हुआ है, लिखा हुआ है, बेटी धड़ा पर ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तो उसी की वजह से यहाँ लड़कियों को हमारे इधर रोहतक, झज्जर इधर ज्यादा वो देते हैं, हमारे इधर कम वो देते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि मेले में, बाबा जयरामदास के मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो वो ये मैच देखें और हमारी बेटियां उससे कुछ आगे बढ़े। बिल्कुल मुकेश जी, जैसा कि हर साल बाबा के इस मेले में आप कबड्डी का आयोजन करवाते हैं। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि लड़कियों की जो कबड्डी आप करवाओगे, ये अंडर एज है या ओपन है? नहीं, ये ओपन है। ओपन है। इसमें इनाम थोड़ा इनाम फर्स्ट प्राइज 51,000 है और सेकंड प्राइज 31,000। और मैट की व्यवस्था है। मैट, हाँ, पिछली बार मैट पे हुआ था, प्रो कबड्डी के सारे प्लेयर आए थे, और अब के भी प्रो कबड्डी खत्म हो जाएगी वहाँ, और मेले तक हो सकेगा शायद सारे बच्चे यहाँ प्रो कबड्डी खेलने के लिए आते हैं, प्रो कबड्डी वाले सारे। बिल्कुल धन्यवाद मुकेश जी। जैसा कि आपने देखा कि अभी सर ने बताया कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों की जो एक शुरुआत की है, और बाबा जयरामदास जी के बहुत ही अनन्य भगत हैं, और बाबा जयरामदास जी महाराज इनकी मनोकामना पूरी करें। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ, यहाँ हमारे गांव के युवा और भी हैं, हमारे गांव के बहुत ही बाबा के अच्छे भक्त हैं, और वो भी अपने विचार रखने चाहिए इस मेले में। अनिल जी। मैं सूबेदार मेजर अनिल कुमार, बाबा कमेटी का सचिव होने के नाते मैं पूरे गांव के बच्चे, नौजवान और बूढ़ों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं, जो इस बाबा मेले की जो मेला भरने जा रहा है उसकी जो मीटिंग हुई है इसको सफल बना, इसके लिए मैं पूरे गांव का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी दुकान वाला कौन है, आपको लिए चलता हूँ एक ऐसी टीम
जो बहुत ही, वैसे तो सभी निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा करते हैं, परंतु यही वो टीम है जो बाबा के इस मेले के अंदर जो दुकानें हैं जो विशेष महत्व रखती है, उनका जो मैनेजमेंट है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। यही वो 5 से 6 शख्स हैं जो मेले की शोभा को बढ़ाने के लिए व्यवस्थित रूप से दुकानों का वितरण करते हैं। इसी दौरान मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे गांव के युवा श्रीमान सुनील सिंह जी। सुनील सिंह जी, इस मेले के अंदर है, अब की बार आपने जो दुकानों की व्यवस्था की है उसकी क्या प्लानिंग है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले नमस्कार मास्टर जी, आपके और बीजेआरडी न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हर किसी भी प्रोग्राम या किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम को कवर करते रहे और लोगों को इसके बारे में सूचना देते रहे हो। आज जो पंचायत यहाँ पे रखी गई थी, बाबा जयराम दास के मेले के रिगार्डिंग पंचायत रखी गई थी। दुकानों का जो वितरण पिछले काफी वर्षों से हमने एक दिन निर्धारित करा हुआ है, 1 जनवरी न्यू ईयर जिसको हम कहते हैं, न्यू ईयर का दिन हमने निर्धारित करा हुआ है कि न्यू ईयर के दिन ही हम दुकानें वितरित करते हैं यहाँ पे। वो पिछले काफी समय से चलता रहा है ताकि लोगों को बार बार ये कंफ्यूजन ना रहे कि इस बार मेला कब आएगा और दुकानें कब घटेंगी, तो उसके लिए वो एक दिन निर्धारित कर दिया। पिछले काफी सालों से वही चला आ रहा है। दुकानें वितरण करने का हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, हम सारी दुकानों की नंबरिंग करके एक लकी ड्रॉ टाइप से एक ढोल के अंदर हम दुकानें डाल दी जाती है, पर्चियां। दुकानदार आएगा, अपनी रो में खड़ा होगा, पर्ची उठाएगा, जिसके नाम से जो पर्ची निकली उतने नंबर की दुकान उसको अलॉट कर दी जाएगी। जिसके अंदर मतलब हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ना तो किसी प्रकार की कोई धांधली हो, ना किसी भी आदमी के मन में ये रहे कि भाई मैं बाहर से आया था, हो सकता है किसी अपने जानकार को इन लोगों ने अच्छी दुकान दे दी होगी। तो इस प्रक्रिया के तहत हम दुकानों का चयन करते आ रहे हैं, पीछे भी यही रहा है, आगे भी हमारी कोशिश है कि इसी तरीके से हम इसको सुचारू रखें। और कुछ सुविधाएं अगर जरूरत के अनुसार होंगी, हम कोशिश करेंगे कि हम दुकानदारों को अच्छी सुविधाएं दे पाएं। सर, जहां तक मैं बात करूं दुकानों की, तो मेन रोड की जो दुकानें हैं वहां पे आप कितनी साइज की दुकानें देंगे और किस तरह से देंगे, क्या क्या उसका किराया होगा, वो भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मास्टर जी, दुकानों का साइज हमें पहले था, जैसे पूर्व में हम दुकानों का साइज देते थे 6 बाई 6 की, लेकिन पिछले समय सब देख के कि भाई एक वो बहुत थोड़ी कम जगह से हो जाती, तो 8 बाई 8 की दुकानें हमने नहीं 6 बढ़ा दिया था, 8 बाई 8 की दुकानें हमने खरीदी, जिसमें 15 फुट का रास्ता। मेन रोड की जो दुकानें हैं वो तो उनके पीछे जो स्पेस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है एक साइड में। बाकी जो मेले की दुकानें उनके बीच में 15 फुट का रास्ता और 8 बाई 8 की दुकानें हम दुकानदारों को देते हैं। सर, जहां तक हम बात करें दुकान काटने की डेट जो है वो आपकी कौन सी है, किस तारीख को आप दुकानें हैं वो अलॉट करोगे। दुकान अलॉटमेंट की तारीख हमने 1 तारीख निर्धारित करी हुई है, न्यू ईयर की जो तारीख होती है 1 जनवरी। हर वर्ष यही होता है कि नई साल वाले दिन हम दुकानें वितरित करते हैं। उसके बाद में जो दुकानों की मार्किंग की बात रहती है, वो दुकानें जब आनी स्टार्ट हो जाती है उससे 3 दिन 4 दिन पहले हम सारी दुकानों की मार्किंग करके वहां पे नंबरिंग कर देते हैं, ताकि दुकानदारों को कोई दिक्कत ना आए। आपने इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखा और आप सभी से एक अपील है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप बाबा जयराम दास जी महाराज के इस महान मेले के को पब्लिसिटी करने में अपना अहम योगदान भी दे और बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी एक विशेष मैं चर्चा करना चाहूंगा, हमारे गांव के युवा एक्स सर्विसमैन श्रीमान करतार सिंह हिंदुस्तानी से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इनके जिम्मे ज्यादातर झूले की जो जिम्मेवारी है वो रहती है। तो झूले के अंदर करतार सिंह जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप में बहुत पुराने समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, आपने एक गांव में एक अलग हट करके एक कदम उठाया और आप अपने सरकारी जॉब के साथ साथ समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं और अच्छी अच्छी चीजों को समाज में लेकर के आते हैं। उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरी विशेषकर एक जानकारी मैं आपके साथ ये साझा करने के लिए आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरा देश इस न्यूज को देखेगा, इसलिए एक नई जानकारी मैं आपको इसलिए देना चाह रहा था कि जैसे पहले झूले वाले जो आते थे तो जिस टाइम पे आते थे उसी टाइम पे हम उनको जगह अलॉट कर देते थे, लेकिन अब की बार हमने क्या किया है कि झूले वालों में भी आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जहां भी वो कहीं देख रहे हो तो झूले वाले भी कृपया करके सभी लोग 1 जनवरी को नई साल वाले दिन बाबा जयराम दास मंदिर पे 8 सुबह 8 बजे पहुंचे, ताकि उनको भी अलॉटमेंट उसी टाइम दे दिया जाए। करतार सिंह जी, अक्सर देखा जाता है कि मेले के दौरान जो युवा बच्चे हैं, जो नासमझ हैं, वो अक्सर झूले के ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं या फ्री में झूलते हैं।
क्या अब की बार आपकी कोई विशेष प्लानिंग है इसके खिलाफ, ऐसे बच्चों के खिलाफ? देखो, इसके लिए आज भी पंचायत का जैसे मीटिंग में आज फैसला लिया गया है पूरे सर्व समाज के द्वारा और पूरे गांव के द्वारा, क्योंकि जो झूले वाला जो इंसान आता है बाहर से आता है वो हमारे सिर माथे आता है। सबको, बहन बेटियों को, यहाँ तक कि सुरक्षा, झूले वालों को, दुकानदारों को, सबको सुरक्षा देना प्रशासन की बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं हर एक आदमी को उठ करके उसको सुरक्षा देनी होगी। इसलिए हम झूले वालों को भी ये गारंटी देना चाहते हैं कि जो पहले कहीं छोटा मोटा अगर होता है, छोटे मोटे बच्चे छोटा मोटा कर देते हैं, वो बच्चे हैं वो समझा दिए जाएंगे। अब की बार किसी भी प्रकार की उनको दुविधा नहीं होगी और हम उनको पूरा समर्थन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, प्रशासन का सहयोग लेकर के अब की बार किसी भी प्रकार का कदर नहीं होने दिया जाएगा। करतार सिंह जी, यदि कोई किसी प्रकार का ऐसा अशरारती जो तत्व है वो अगर नजर में आता है तो क्या आप उसको पुलिस के हवाले या उसके ऊपर विशेष कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, ये मंदिर कमेटी के द्वारा और गांव के सरपंच साहब के द्वारा आज बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, अगर किसी भी प्रकार के शरारती तत्व मेले में पूरे यहाँ तक कि झूले में नहीं, पूरे मेले में किसी दुकानदार के साथ किया या अभद्र भाषा का व्यवहार या किसी भी प्रकार की शारीरिक वैसे कोई शरारत करता पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि इसमें 1% की भी कोई गुंजाइश नहीं है। 1% की भी गुंजाइश नहीं है, जैसा कि हमारे करतार सिंह हिंदुस्तानी ने बताया कि अब की बार ये जो मेला है वो कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना रे। ये बाबा जयराम दास जी महाराज की पावन धरा है। इसके ऊपर इस गांव का ही नहीं बल्कि हर भक्तजन की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो भी मेले में आते हैं सभी के सभी इस मेले को अपना समझे और इसकी उसको सुचारू रूप से, इसको व्यवस्थित रूप से भरवाने के लिए अपना अहम योगदान दे और बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि किसी भी प्रकार का कोई शरारत करता है तो बाबा जयराम दास जी महाराज जो है उनको बख्शने वाले नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा। दूसरा, मैं छोटा सा अपने क्षेत्रवासियों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ज्यादातर लोकल क्षेत्र हमारे पास हमारे मेले में आता है, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सब क्षेत्रवासियों से भी हमारी रिक्वेस्ट है। अभी तक जो हमारी पार्किंग की व्यवस्था थी हमारी मंदिर कमेटी करती थी, लेकिन हमारे पास मेन पावर की थोड़ी सी समस्या है। इसके चलते अब की बार मंदिर कमेटी ने और गांव समाज ने सबने ये जो पार्किंग की व्यवस्था को है इसको टेंडर प्रक्रिया से चलाने का फैसला आपके सामने आज जो है लिया गया है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जो भी टेंडर प्रक्रिया के तहत जो पार्किंग की सुविधा को चलाता है उसका कोऑपरेट करें। भाई 10-5 रुपए उनके हम निर्धारित करेंगे, उनकी 10 रुपए फीस रहेगी, 5 रहेगी, 15 रहेगी, जो भी उस निर्धारित फीस के अंदर ही वो अपना काम करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे, तो उसमें आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और मंदिर कमेटी का सहयोग भी बना रहेगा। ये मेरे पूरे क्षेत्रवासियों से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, मंदिर कमेटी ने अब की बार जैसा कि करतार सिंह ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया होगी, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। आप आइए और संकोच बाबा जयराम दास जी महाराज का मेला देखिए। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं बार बार एक अपील कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम बाबा जयराम दास जी महाराज के इस मेले को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैला सकें। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की।